मैडम, सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो महिला कितनी शक्तिशाली हुई है 2014 से लेकर 2022 तक? हाँ, इसके बारे में तो मुझे बोलना है क्योंकि मैं महिला सक्षमीकरण और सशक्तिकरण का काम करती हूँ। गांव-गांव जाके महिलाओं को बताती हूँ कि चलो आप बाहर निकलो, जो भी हमारा चूल्हा चौका जो भी है, चूल्हा चौका उससे बाहर निकलो, हमारे बच्चों से मतलब थोड़ा बाहर का जग भी उन्होंने देखना चाहिए। क्योंकि हमारी ग्रामीण जो महिला है उसकी अवस्था बहुत बेकार है, क्योंकि हमें न्याय ही नहीं मिलता। देखिए ना आप, मतलब जब माननीय पंतप्रधान इंदिरा जी गांधी पंतप्रधान थे, उसके बाद से लेके कितने साल हो गए, अभी तक हमारे भारत की पंतप्रधान महिला बनी नहीं है। तो क्या हमारे इसमें कैपेसिटी नहीं है? मैडम, राष्ट्रपति बनी है? नहीं, राष्ट्रपति बनी है ना, लेकिन एक ही महिला बनी है, एक ही पंतप्रधान बनी है। हमारी महाराष्ट्र की बात करेंगे आप तो आज तक हमारे महाराष्ट्र की कोई मुख्यमंत्री महिला नहीं बनी है। क्यों? हमें कैपेसिटी नहीं। जब आप बोलते हैं कि हम वैमानिक बन सकते हैं, हम चांद पे जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फिर महिला राजकारण में क्यों नहीं आगे आ सकती है? देखिए मैडम, जो पढ़ी लिखी महिला है ना, वो बाबा साहब को नहीं पढ़ रही हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो महिलाएं अच्छी साड़ी पहन के, अच्छी वस्त्र पहन के यहाँ नहीं खड़ी होती, लेकिन वो श्रेय देती हैं भगवानों को। हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर ना पहले से, मतलब जब बचपन से लेके अभी तक जो हमारी पढ़ाई हुई है ना, वो इसी के कारण हुई है कि हमारे ऊपर पोथी पढ़ोगे तो ये होगा, ये पढ़ोगे तो वो होगा, सत्यनारायण की पूजा करोगे, भागवत करोगे, ये होगा। ये हमको मतलब शुरू से पढ़ाया गया है। हम इससे बाहर नहीं निकल रहे, निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। एक दिन हम महिलाओं इतनी सशक्त हो जाएंगी, इतनी सक्षम हो जाएगी कि हम आवाज उठाएंगे अन्याय के खिलाफ। लेकिन आज तक मतलब वो गाँव की महिला, जैसे मैं अभी दिल्ली में आई हूँ, तो ऐसी कोई महिला हिम्मत नहीं करती, वो बस वही के वही अभी तक पड़ी हुई है। मतलब अपने घर के काम करना, अपने बच्चों को संभालना, अपनी पति की सेवा करना, अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, यही तक सीमित है उसका। लेकिन अगर वो बाहर का जग देखेगी तो मुझे लगता है, क्योंकि अभी बहुत प्रगति हुई है, हमारे गांव में भी बहुत प्रगति हुई है, तो एक ना एक दिन वो यहाँ तक जरूर पहुँचेगी और उसको भी समझ में आएगा कि क्या हमारा संविधान है, क्या हमारे हक है, क्या हमारे अधिकार है। तो मैडम, घरों के अंदर आपको रामायण मिल जाएगी और आपको गीता मिल जाएगी, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। लोग संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। अगर महिला जिस दिन संविधान पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और आप जैसी जो एजुकेटेड महिला घरों के अंदर संविधान पहुंचा देंगी, तो उनका निखार हो सकता है, उनका अंदर सुधार आ सकता है। आपकी बात सही है, लेकिन संविधान आजकल ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो हम लोग ये सोशल मीडिया के तो अच्छे फ़ायदे देख रहे हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत है। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई की जो आदत है वो बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है। अभी जो आपने बोला कि संविधान हम घर घर पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें होती है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है। मोबाइल निकाला, मोबाइल से देख लिया, बस हो गया। बोमले जी, जिस तरीके से सरस्वती की पूजा इंडिया के अंदर होती है, भारत के अंदर होती है, एजुकेटेड अमेरिका के अंदर मिलते हैं। हाँ, लक्ष्मी की पूजा कहाँ होती है? इंडिया के अंदर होती है, भारत के अंदर होती है लक्ष्मी की पूजा, लेकिन सारा धन जो जापान के अंदर है। और विश्वकर्मा की पूजा इंडिया के अंदर होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी सारी जो चीन के अंदर है। हाँ। तो ये इतने भगवानों ने इतना भेदभाव क्यों करा? पूजे यहाँ जाते हैं और विदेश इनका फ़ायदा उठा रहा है। तो ये हमारे ये जो राजकारणी है, जो सरकार है, हाँ। इनकी जब भी नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने यही कहा था कि जो विदेश में जो पैसा है, जो ब्लैक मनी है, वो वापस आ जाएगा, जो लक्ष्मी उधर गई है वो वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ। और जो आप बोल रहे हैं कि सरस्वती, लक्ष्मी, ये जो बात कर रहे हैं आप, तो ये है, सच्ची बात है आपकी, लेकिन ये होगा आज ना कल, वो कम होगा, क्योंकि हमको शुरू से यही पढ़ाया गया है। और जो देखे आपने कि विदेशों के लोग यहाँ पे वो देवी देवताओं की पूजा करने, ऋषिकेश में मैंने बहुत जगह पे देखा है कि वो गंगा किनारे आके वो भक्ति कर रहे हैं, ये जो पूजा सरस्वती लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। इसका कारण तो ढूंढना पड़ेगा, हम औरतों को ही ढूंढना पड़ेगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं मैडम, कारण तो आपको खुद पता है। आपकी शादी होती है, परिवार वाले पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपकी शादी आपके माँ बाप नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस पंडित से आप शादी का मुहूर्त नहीं निकलवा के आएंगे। बच्चे पैदा होंगे, मेहनत आप करेंगे, लेकिन उनके नाम वही लोग रखेंगे, वो आपके पास नहीं आते, आप लोग उनके पास जा रहे हैं।
नहीं है, ये बराबर है आपकी बात, क्योंकि मैंने जो कहा आपको कि है शुरू से यही चलते आ रहा है, लेकिन ये होगा, बंद होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि हम भी अभी जो शादी वगैरह हम लोग पत्रिका नहीं देखते हैं। हाँ। हम लोग पहले देखते थे, शायद मेरे टाइम पे या उसके बाद भी, लेकिन अब जब मेरी बेटी की शादी हुई तब हमने पत्रिका नहीं देखी, हम ब्राह्मण के यहाँ नहीं गए। नहीं, तो ये चेंज होगा, ज़रूर होगा, आज नहीं होगा लेकिन कल ज़रूर होगा, मुझे इतना आत्मविश्वास है, क्योंकि लोगों के ऊपर ये है कि ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि हमको यही ब्राह्मणों ने यही सिखाया है कि सत्यनारायण करनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको, तो जो इतने सालों से चलता आ रहा है उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा और पक्का ये बदलेगा। लेकिन मैडम जब तक तो आपके यहाँ जो मनुस्मृति आने वाली है, सम एजुकेशन का सत्यानाश कर दिया, एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है, आप एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग भी एक दो बार मतलब बहुत बार आंदोलन कर चुके हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे कोई पढ़ने नहीं जाता, और इसका फ़ायदा ये प्राइवेट एजुकेशन जो सोसाइटीज़ है वो ले रही है। क्योंकि देखिए नर्सरी से लेके 35-35, 40-40 और 10वीं क्लास तक की लाखों रुपए फ़ी है। जो बोलते हैं हमको आरक्षण मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े। जो गरीब भी इंसान हो उसको लगता है कि नहीं, ये जो दुनिया की रेस है, ये दुनिया के रेस में मेरा बेटा आगे होना चाहिए, इसके लिए वो अपना बेटा अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहता है। हाँ, तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये जो प्राइवेट स्कूल है, ये कॉन्वेंट जो आई है, बाहर से आई है, क्योंकि हमारे देश की ये CBSE पैटर्न, ये वो हमारे देश की उपज नहीं है, ये बाहर से आई हुई। इसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ करने चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे। जैसे आपने देखा होगा अभी यूक्रेन में क्या हुआ है, तो हमारे बच्चे यहाँ, एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा खर्चा होता है, और लिमिटेड कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। तो हमारे सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, अच्छा जॉब मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेशन हमारे यहाँ पे मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे बच्चे बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे। मैडम चलते चलते एक अहम सवाल है, आप पढ़ी लिखी हैं और पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं और गरीब लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे, अपने 4 बच्चों को खोकर अपनी धर्मपत्नी को बगैर दवाई के, पूना पैक्ट आपने देखा ही है, उसके अंदर जसवंत की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने दाह संस्कार नहीं करा था कि अगर मैं जसवंत को देखता हूं तो मेरे करोड़ों लोग जो है मर जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे। लेकिन मैडम आज क्या लगता है कि जो बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिए थे, शिक्षा का अधिकार दिया, वो छीन लिया गया आपको, लोकतंत्र का अधिकार था वो छीन लिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार था वो छीन लिया गया, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात थी वो छीन ली गई। तो बाबा साहब का नाम लेना तो पढ़े लिखे लोगों को वाजिब नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की मेहनत को उन लोगों ने धराशायी कर दिया। जो इंसान बाबा साहब का नाम लेके आगे नहीं जाएगा उसकी उन्नति नहीं होगी। क्योंकि मैं ये ठाम बोलती हूँ, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर की एक दिमाग जो था वो एक क्या बोलते हैं आप लोग, लाइब्रेरी थी। क्योंकि उन्होंने 150 देशों की संविधान की पढ़ाई की थी, उसके बाद उन्होंने हमारे इंडिया का संविधान लिखा। 2.5 लाख किताबों का एक वो आता, 2.5 लाख किताबें बाबा साहब ने पढ़ी थी। हाँ, और इतनी डिग्री लेने के बावजूद ही बाबा साहब को सम्मान नहीं मिला। नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने वही बोला, बार बार बोल रही हूँ कि जो प्रगति है वो होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि हम लोग अंधभक्तों के पीछे दौड़ रहे हैं अभी। हाँ, तो ये ज़रूर चेंज होगा, क्योंकि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए किया है, सिर्फ OBC के लिए या SC/NT के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबको एक ही धारा में लाना है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। ये जो खाई है बीच में हमारे दोनों के, गरीब और श्रीमंत के बीच में, वो बराबर होनी चाहिए और हमको सबको न्याय मिलना चाहिए। तो ये ज़रूर होगा। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे देश का चित्र देखा था, जो स्वप्न देखा था, वो ज़रूर पूरा होगा एक ना एक दिन। लगता है आपको पूरा होगा मैडम? मुझे पूरा विश्वास है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.